इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट, ऑर्गेनिक में हर दूसरे कॉन्सेप्ट के पीछे ये दो इफेक्ट का नाम आ जाता है। तब क्या आप इनको समझ पाते हैं? और अगर होती है आपको कोई भी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये छोटे से सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो आपको बार बार सुनने को मिलता है, बार बार लिखा होता है हर दूसरी तीसरी लाइन में ऑर्गेनिक में, उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ वहां से कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स जस्ट इन अ 10 minutes video. So here it is. सबसे पहले देख लेते हैं इफेक्ट होता क्या है। देखो, एक तो सबसे पहली बात ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो कि आपका सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। अब कैसे इलेक्ट्रॉनिक है तो पक्का इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहे होंगे, और कैसे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो ये ऑपरेट कर रहा है इसको हमें समझना है। देखिए, आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की केमिस्ट्री को समझते हैं बेसिकली, है ना। यानी कि ज्यादातर ये कंसर्न रहता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है। पर मुझे तो ऐसा नहीं करना, मेरा मन कर रहा है कि मैं कार्बन का बॉन्ड किसी और के साथ बना दूं। अब भाई कोई जरूरी कोई ना है कि आपका कार्बन का बॉन्ड सिर्फ कार्बन के साथ रहे या सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रहे, नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि कार्बन, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन की जगह मैं कोई और एलिमेंट एक्स लेकर आ जाऊं। ये जो कोई और एलिमेंट एक्स है, मान लीजिए मैं हेलोजन लेकर आ गई। हेलोजन कैसे होता है पहले तो बताओ, इनका नेचर कैसा होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी कि अगर कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर किया जाए, आपको पता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत ही ज्यादा, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब ये हेलोजन ऐसे होते हैं भाई, इन्हें कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिख जाए ये फटाफट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां से खींच डालेंगे, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से कार्बन के साथ एक हेलोजन अटैच करते हैं, मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड आपके पास बन जाता है, तो देखो ऐसी टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है। ये बेचारे इतने सारे कार्बन लगे पड़े हैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को संभालने में, हमारा एक हेलोजन अकेला भारी और क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके मतलब इन कार्बन से विड्रॉ कर ले रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उसको वैसे स्टेबिलिटी मिलती है, जिसको जैसे स्टेबिलिटी मिलेगी वो वैसे करेगा। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन लेते ही हेलोजन का जो वैलेंस काउंट है वो फुल्ली फिल्ड यानी स्टेबल हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने इस तरह से हेलोजन लगा दिया, तो यहां पर आपके पास हेलोजन पर तो डेल्टा माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और इस कार्बन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो, हेलोजन को इतने में तो शांति पड़ नहीं रही है वो क्या करेगा? वो करेगा ये कि जहां तक उसकी नजर जा रही है, अब ठीक है, जहां तक उसकी नजर जा रही है वो वहां तक के कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच डालेगा। यानी उसने यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की पहले वाले कार्बन से, अब उसकी नजर जा रही है दूसरे वाले कार्बन पर, इससे तो उसने ले ली, तो दूसरे वाले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, थर्ड से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। लेकिन फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी रेंज उतनी ही है कि मैक्स थर्ड कार्बन तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है। उसके पीछे बिल्कुल बहुत कम इंडक्टिव इफेक्ट लग पाएगा, उससे पीछे वो इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं कर पाएगा। आप ऐसे इमेजिन करिए ना, अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे आपको कोई सामान देना है, आप मेरे बिल्कुल बगल में है तो आसान है मुझे देना, आप दूसरे रूम में बैठे हैं तो थोड़ी मुश्किल होगी, है ना। तो इसीलिए मतलब जो डायरेक्टली अटैच्ड है वहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, जो थोड़ा दूर है तो कम 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 होता चला जाएगा। तो यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की जा रही है, तो ऐसे सभी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं वो दिखाते हैं माइनस आई इफेक्ट। बड़ा ही आसान तरीका ये पहचानने का कि कौन सा वाला इफेक्ट लग रहा है, कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, उसको देखने का तरीका है कार्बन के साथ जो भी एटम जुड़ा हुआ है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो पक्का ही वो क्या दिखाएगा? माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो कार्बन से हमने एलिमेंट लगाया है हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, नहीं। अब देखो, आप लिथियम लगा दो, लिथियम और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें। देखो मैं काई लिख देती हूँ, काय ना ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो काय ऑफ कार्बन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा होता है लिथियम से। तो लिथियम जब लगा देंगे तो लिथियम क्या करेगा? लिथियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो ये तो बेचारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है कार्बन को, क्योंकि इसको वैसे स्टेबिलिटी मिल रही है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा कार्बन एटम्स को। अब इसकी जहां तक नजर जाएगी ये भी वहां तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इसके ऊपर तो आ गया पार्शियल क्या? पॉजिटिव चार्ज। इससे पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इधर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। इस तरीके से ये नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे आपके कार्बन एटम के ऊपर। तो वो वाले ग्रुप्स जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं कार्बन को,
वो कौन सा ग्रुप एग्जिबिट करते हैं, वो कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये दो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि मान लीजिए, देखो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है। मिथाइल ग्रुप सबको पता है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। प्लस आई इफेक्ट क्यों दिखाएगा? क्योंकि देखो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जैसे मैंने कहा था, अगर ऐसा एलिमेंट जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तब माइनस आई इफेक्ट लगता है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर देगा। तो सबसे पहली बात पहचानी थी कि प्लस आई इफेक्ट लगाता है। अब दूसरी बात हमें समझ में आ रही है कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला है। अब देखो यहाँ पर तो तुमने 3 मिथाइल ग्रुप लगाए तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचेगी कार्बन के पास। एक तुमने कम कर दिया तो थोड़ी कम, और दूसरा भी कम कर दिया थोड़ी कम। यानी इस डायग्राम के थ्रू आपको बेसिकली ये समझने की कोशिश करनी है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप यानी ऐसे ग्रुप का नंबर बढ़ाते जा रहे हो जो प्लस आ इफेक्ट एग्जिबिट कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका इंटेंसिटी जो है इंक्रीज हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच पा रही है। वहीं कर दे यानी कि मिथाइल ग्रुप कम कर दे तो फिर कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच रही है, और जो इंटेंसिटी है इंडक्टिव इफेक्ट की वो भी कम हो रही है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की, तो बिल्कुल सेम माइनस आई इफेक्ट के लिए इन्होंने क्लोरीन से एग्जांपल ले लिया कि अब तुमने एक भी क्लोरीन नहीं लगाया हुआ इधर, तो इधर एक क्लोरीन लगाया तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हुई, कार्बन के पास से गई। तुमने 2 लगा दिया और थोड़ी ज्यादा गई, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन था तो 2 लगा दी और थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई। फिर 3 लगाने पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो जाएगी। तो जितने तुम इस तरह के माइनस आई इफेक्ट एग्जिबिट करने वाले ग्रुप लगाते चले जाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग, उतना इंटेंसिफाई होता चला जाएगा। उसके बाद आइए देख लेते हैं कुछ फीचर्स क्या होते हैं आपके इंडक्टिव इफेक्ट के। पहली बात तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, और भाई ऑब्वियसली कार्बन और हेलोजन, या हेलोजन छोड़ो, कार्बन के साथ तुम किसी को भी अटैच कर दो, वो बॉन्ड तो हमेशा रहने वाला है, जब तक वो बॉन्ड है तब तक आपका इफेक्ट है। तो इफेक्ट तो परमानेंट है। अगर बॉन्ड परमानेंट है, एक कंपाउंड के लिए एक बॉन्ड परमानेंट है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो इफेक्ट भी परमानेंट होगा। जब तक ये कार्बन और ये एक्स एलिमेंट वाला बॉन्ड रहेगा, चाहे ये एक्स प्लस आई दिखाता हो, चाहे माइनस आई इफेक्ट दिखाता हो, इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा रहेगा। दूसरी बात है, आपने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जा रही है ना, किसके थ्रू जा रही है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ये सिग्मा बॉन्ड ही तो होता है, तो इसीलिए आपका सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो मैक्सिमम सेकंड कार्बन तक देखा जाता है, कार्बन से पीछे वो ऑपरेट करना बंद कर देता है। वो जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि बगल में बैठे हो तो आसान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना या फिर लेना, लेकिन जैसे जैसे दूर हो जाओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट का भी जो इफेक्ट है मैक्सिमम थर्ड कार्बन तक रहता है। ठीक है, उसके पीछे जो है ऑपरेट करना बंद कर देता है। थोड़ा सा एप्लीकेशंस या फिर क्वेश्चंस जिस तरह के बनते हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट पर, तो देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। तो बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं। कार्बोकेटायन क्या, जहां पर आपके पास कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन आपका जो कार्बोकेटायन है उससे कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, उस बेसिस पर हम उसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बोल देते हैं। देखो जी, हमारे पास एक मिथाइल कार्बोकेटायन था, अब उससे मैंने एक हाइड्रोजन को ये अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया तो ये 1 डिग्री बना, दूसरे को भी किया तो ये 2 डिग्री बना, तीसरे को किया तो ये 3 डिग्री बन गया, इजंट इट। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायंस है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन आपका कौन सा बनने वाला है। तो देखो जी, ये इंडक्टिव इफेक्ट से आसानी से हो जाएगा। आपको पता है जो आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो, क्या एग्जिबिट करेगा, प्लस आई इफेक्ट। पहली बात हमने ये पहचान ली। अब अगर मैं एक आर ग्रुप लगाती हूं तो यहां पर ये इसको कार्बन को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और इसको चाहिए भी क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है, उसको वो अभी क्या फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल, इनकम्प्लीट फील कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कोई भी चीज न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहती है तो न्यूट्रलिटी के लिए इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इसको अल्काइल ग्रुप दे ही रहा है। देखो या एक अल्काइल ग्रुप दे, ठीक है, परफेक्ट है, चल रहा है इसका काम, लेकिन अगर 2 दे दे तो और अच्छा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास जा रही है और इसको कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिलेगी। और 3 दे दे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी, तो ये प्लस चार्ज जो इसके ऊपर आया और क्या हो जाएगा, और कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा सेटिस्फाई हो रही है, इधर आपके पास स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट है, तो इसीलिए आप कहते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, एंड दैट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, फॉलोड बाय लास्ट में क्या आता है आपके पास, मिथाइल कार्बोकेटायन।
ठीक है, ओके जी। अब उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है और आपको समझ में आ रहा है ना कैसे आपका ये सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। उसके बाद नेक्स्ट बात हमारे पास आती है कार्बन आयंस की, उसको भी साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा क्योंकि अब जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव नहीं, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इधर भी देखो सेम है, तुम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बना लो। अब आपका जो यहाँ पर कार्बन है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो जी ये रहा हमारा कार्बन, इधर इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स लगाए हुए हैं आपने, CH3 इधर क्या है नेगेटिव चार्ज, दूसरा वाला है यहाँ पर CH3, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और एक क्या हाइड्रोजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से CH3 1, इधर 2 हाइड्रोजन है तो ये हुआ 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, इधर नेगेटिव, और एक सिंपल बना लो अपना जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा है, इस तरीके से आपके पास है कि नहीं। यहां पर आपको पता है कि देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर आपके कार्बन के ऊपर कैसा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज उसके पास तो पहली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और मिथाइल ग्रुप क्या एग्जिबिट करता है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिट करता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। लेकिन क्या इसको वाकई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे पहले ही नेगेटिव चार्ज देकर बैठा है, उसको पॉजिटिव मिल जाए तो अच्छा है, नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे एक ये वाला थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो उससे थोड़ा अनस्टेबल हुआ, ये थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, 2 ग्रुप है तो उससे और अनस्टेबल हुआ, और ये तो बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास जा रही है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और बेचारे से अपना पहले ही उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस की बात करते हैं तो आपका ये जो मिथाइल एनायन होगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फॉलोड बाय 1 डिग्री, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ठीक है जी, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। तो यहां से आपको समझ में आया कार्बोकेटायंस का, कार्बन आयंस का। और उसके बाद अगर हम चाहें तो फ्री रेडिकल्स भी देख सकते हैं, और फ्री रेडिकल की कहानी रहती है बिल्कुल कार्बोकेटायंस की तरह, क्योंकि फ्री रेडिकल भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जैसे कार्बोकेटायन। इसको ऐसे ही लेकर समझो कि भाई यहाँ पर इसके कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो अच्छा है जो इसको जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ये स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुमने एक मिथाइल ग्रुप लगाया थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं आपका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इंटेंस हो रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसको चाहिए क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो इसीलिए 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो इसी के साथ हमने समझा इंडक्टिव इफेक्ट जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स, और ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे हम एक और इफेक्ट वेरी वेरी सून। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक्ड इट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, बिकॉज भाई तभी तो आपको मिल पाएंगे रेगुलर अपडेट्स की क्या क्या हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन दिस चैनल। सो थैंक यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल।